नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक मुनि नायक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरु। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ की जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में नहीं है, यानी कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया लगातार बना हुआ है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उस डायबिटीज़ के मरीज को क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहला खतरा उसको हृदय रोगों का है। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा खतरा हृदय रोगों का रहता है। हृदय रोग के मरीजों को अगर डायबिटीज़ है तो उनमें हार्ट अटैक के चांस 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। दूसरा, उनको खतरा स्ट्रोक का रहता है। अगर ब्लड प्रेशर का भी वो पेशेंट है, हाइपरटेंशन का मरीज है और साथ में डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में लगातार जब ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो उसकी कैपिलरीज फ्रेजाइल हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई आती है वो कैपिलरीज उस अधिक ब्लड प्रेशर से फट सकती हैं, जिस कारण से स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक की जो पहचान होती है वो शरीर के किसी हिस्से में अचानक से कमजोरी आ जाना, चेहरे का एक भाग कमजोर हो जाना, हाथ का एक भाग कमज़ोर हो जाना या कोई पैर कमज़ोर हो जाना। तो स्ट्रोक के चांसेस डायबिटीज़ के मरीजों में कहीं ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, इन्फेक्शंस। डायबिटीज़ के मरीजों में जो ब्लड का टोटल ग्लूकोज लेवल है वो अधिक बना रहता है, जिसके कारण से बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ कि डायबिटीज़ के जो मरीज हैं जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया है, वो मरीज इन्फेक्शन से लड़ने की जो उनकी शक्ति है, जो उनकी इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, उसमें भी कमी आती है, जिसके कारण से छोटे छोटे से इन्फेक्शन बड़े रूप ले लेते हैं। अगला, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ के मरीजों में नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से हाथों पैरों की उंगलियों में सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं या टिंगलिंग सेंसेशंस आने लगते हैं। तो कई बार मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उसके पैरों में हल्के से घाव हो गए हैं सोर्स हो गए हैं, और वही सोर्स जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, नासूर बन जाते हैं, वो आगे चल के बड़ी दिक्कत देते हैं। तो इन्फेक्शंस आसानी से हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, और डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण से उसके सेंसेशंस चले जाते हैं, जिसके कारण से छोटे छोटे से घाव बन जाते हैं। उसको कई बार उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके पैरों में घाव बन गए हैं। अगला है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से उसकी किडनी भी डैमेज होने लगती है, जिसके कारण से यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी प्रोटीनूरिया हो जाता है। सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति में यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं आती, लेकिन अगर किडनी किसी कारण से डैमेज होती है तो प्रोटीनूरिया हो जाता है, यानी कि पेशाब में प्रोटीन्स निकलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हर 6 महीने में अपना यूरिन में वो टेस्ट करके देख लें कि कहीं प्रोटीन्स तो नहीं आ रही हैं, और ब्लड का भी वो टेस्ट कराएं ताकि जान सकें कि सीरम क्रिएटिनिन तो उनका नहीं बढ़ रहा है। सीरम क्रिएटिनिन एक टेस्ट है जो बताता है कि उसकी किडनी का फंक्शन कैसा है, यानी किडनी उसकी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगला है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्थ हुआ कि डायबिटीज़ की वजह से उसकी जो आँख है उसकी रेटिना डैमेज होने लगती है। रेटिना आँख का वो हिस्सा होता है जहाँ पर चित्र बनता है, यानी फोटो बनती है, वो अपनी जगह से खिसक जाती है, इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसे मरीज कई बार अंधे भी हो जाते हैं, उनमें ब्लाइंडनेस हो जाती है। स्किन डिसीजेस का खतरा बढ़ जाता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है डेंटल प्रॉब्लम्स। इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से दांतों में इन्फेक्शन हो जाते हैं,
ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिंजीवाइटिस हो जाती है, टूथ डिके होने लगते हैं, दांत गलने लगते हैं। अगला है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। डायबिटीज के मरीजों में लॉन्ग टर्म में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, यानी कि जो बड़ी आर्टरीज हैं उनमें प्लाक्स बनने लगते हैं, जिसके कारण से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है, यानी कि मरीज थोड़ा सा चलेगा तो उसको दर्द होने लगेगा, बैठ जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। तो इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। अगर ये कंडीशन और सीवियर हो जाती है तो बैठे बैठे ही दर्द होने लगता है, यानी कि पेन एट रेस्ट हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में एम्पुटेशंस भी कराना पड़ सकता है, यानी कि पैर भी कटवाना पड़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब हो सकती हैं जब डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो इन समस्याओं से कहीं हद तक हम लोग बच सकते हैं। तो ब्लड शुगर को कैसे हम लोग कंट्रोल करें? अपना जीवन शैली में बदलाव करें, भोजन शैली में बदलाव करें, दवा को समय से लें, और क्या क्या कर सकते हैं ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।